गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। ओके, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सभी को? कोई है ही नहीं ऑनलाइन? ओके, नो प्रॉब्लम, सारे ऑफलाइन ही आ गए ना। ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज व्हाट? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है एक्सरसाइज नंबर 2.5, और आपकी भाषा में कहें तो सबसे धांसू है, सबसे धांसू एक्सरसाइज। क्या चाहता है ये चाहता है फीस जमा कराओ, तो इसको सही कराएं। हाँ जी, एक्सरसाइज नंबर 2.5 में हम सीखने वाले हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो एक्सरसाइज नंबर 2.5 के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही सही, बट ये आपके पूरे मैथमेटिक्स कैरियर के लिए, आगे के लिए इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, है ना। इनमें से बहुत सारी आइडेंटिटीज हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, है ना। कुछ नई आइडेंटिटीज होंगी, कुछ पुरानी होंगी, उनका मिक्सचर होगा और फिर उनको अपन सीधे एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे। तो इन ऑल देयर आर आई थिंक 8 आइडेंटिटीज, है ना, जिसको हमने शायद 10 बना दिया था। 11 है? हाँ, मैंने हमने 2-3 एक्स्ट्रा, आपकी बुक में शायद 8 ही है, मतलब आपकी बुक के सीरियल के हिसाब से 8 है। हमने 1-2 एक्स्ट्रा जोड़ के, कुछ एक्स्ट्रा केसेस बना के, कुछ आइडेंटिटी कुछ केसेस बना के, ऐसे करके हमने 10-11 कर दी थी, है ना। तो सारी आइडेंटिटीज का डेरिवेशन है मेरे पास, उसको आपको लिखना नहीं है अभी बिकॉज टाइम वेस्ट होगा। उसको आपको अगर करना है, सीखना है, तो आप घर जाके वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं डेरिवेशन को अगर चाहे तो। अदरवाइज आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। चलो लेट्स गो। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, एक बार बुक के सीक्वेंस को छोड़ो, हम आते हैं यहाँ पे ना। तो पहली अलजेब्रिक आइडेंटिटी, सबसे सदाबहार आइडेंटिटी जो हमने जिंदगी में सबसे पहली आइडेंटिटी अलजेब्रिक सीखी थी, वो ये सीखी थी कि x प्लस वाई के होल स्क्वायर का की जो फैक्ट, देखो एक चीज और सुनो, हर एक आइडेंटिटी में, हर एक आइडेंटिटी में, इसको एक बार साइड में रखो, हम सब जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है। तो हर एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में 2 साइड्स यू कैन सी, वन इज एलएचएस एंड वन इज आरएचएस, ठीक है। इनमें से कोई एक साइड होती है फैक्टराइज्ड फॉर्म। क्या होती है? क्या होती है? फैक्टराइज्ड फॉर्म। और दूसरी साइड होती है एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या होती है? एक्सपेंडेड फॉर्म, ऑब्लिक सिंप्लीफाइड फॉर्म, एक ही बात है। सिंप्लीफाई करके जो फॉर्म मिली या एक्सपैंड करके जो फॉर्म मिली, इज दैट क्लियर? हर एक आइडेंटिटी में 2 फॉर्म्स होंगी, उनमें से एक होगी क्या? फैक्टराइज्ड फॉर्म, एक होगी क्या? एक्सपेंडेड फॉर्म। अब जो 2.5 में एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे, उसमें क्वेश्चंस भी ऐसे आएंगे, या तो कहेगा फैक्टराइज या कहेगा एक्सपैंड। अगर वो कहता है फैक्टराइज, दैट मींस यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द फैक्टराइज्ड फॉर्म, यानी कि वो ऑलरेडी अभी एक्सपेंडेड फॉर्म में है, आपको फैक्टराइज्ड फॉर्म में चेंज करनी है। और अगर क्वेश्चन आता है नहीं एक्सपेंड करो, तो एक्सपेंड करो यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करो, यानी फिर वो ऑलरेडी किस फॉर्म में बैठी है? फैक्टराइज्ड फॉर्म में बैठी है, ठीक है। भाई कंपैरिजन करेंगे ना, तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर फैक्टराइज्ड फॉर्म से कंपैरिजन करूं या एक्सपेंडेड फॉर्म से कंपेयर। क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन अगर कहता है फैक्टराइज करो, दैट मींस अभी वो किस में? एक्सपेंडेड फॉर्म में है, तो फिर कंपैरिजन किससे करोगे? एक्सपेंडेड फॉर्म से करोगे। क्वेश्चन अगर कहता है कि एक्सपैंड करो या सिंप्लीफाई करो, दैट मींस अभी वो किस फॉर्म में है? फैक्टराइज्ड फॉर्म में, ठीक है। अब ये फॉर्म्स कैसे हम पहचाने सर? तो देखो, इसके नाम में छुपा हुआ है, फैक्टराइज्ड फॉर्म के नाम में क्या छुपा हुआ है? फैक्टर्स। क्या छुपा हुआ है? फैक्टर्स। अब सपोज करो x प्लस वाई के होल स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यस और नो? लिख सकता हूं। अब समथिंग इंटू समथिंग जब अपन लिखते हैं तो वो दोनों फैक्टर्स होते हैं कि नहीं होते? लेट अस से मैंने लिख दिया 2 इंटू 3, तो इस पूरी टर्म के 2 और 3 दो फैक्टर्स होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना। मैंने लिख दिया a इंटू बी, तो a इंटू बी इस पूरी टर्म के 2 फैक्टर्स होंगे या नहीं होंगे? तो अगर मैंने लिख दिया x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई एंड एक्स प्लस वाई, ये दीज 2 आर द फैक्टराइज्ड। कुल मिला के फैक्टराइज्ड फॉर्म का मतलब ये होता है समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, इस फॉर्म में लिखना। इज दैट क्लियर? जैसे अपन फैक्टराइज करते हैं, 20 को फैक्टराइज करूंगा क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, इस तरीके से आएगा। तो क्या होती है फैक्टराइज फॉर्म का मतलब? क्या होता है? समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग की फॉर्म में लिखना। इन अदर केस एक्सपेंडेड फॉर्म में समथिंग इंटू समथिंग की फॉर्म में नहीं दिखाई देता है, उसमें आपको टर्म्स दिखाई देते हैं, एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, एंड दीज टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। ये टर्म्स एक दूसरे से कैसे सेपरेटेड होते हैं? प्लस या माइनस साइन। और इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपको समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग। इज दैट क्लियर?
अब आप कहोगे कि सर ये दिखाई तो दे रहा है समथिंग इनटू समथिंग। लेट अस से फॉर एग्जांपल अगर मैंने y को एक्सपैंड कर दिया तो y इंटू वाई हो जाएगा y स्क्वायर। तो ये है तो सही समथिंग इंटू समथिंग, लेकिन वो तो केवल ये वाली टर्म है ना। पूरी आइडेंटिटी समथिंग इंटू समथिंग में जाए वो है उसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म। ये तो इस आइडेंटिटी की केवल एक टर्म है जो समथिंग इंटू समथिंग की फॉर्म में जा सकती है। इज दैट क्लियर? तो फैक्टराइज्ड फॉर्म इंटू 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 करके दिखाई दे वो वाली फॉर्म, या फिर जिसके ऊपर जैसे स्क्वायर क्यूब ये लगा दिया जाए तो वो भी फैक्टराइज्ड फॉर्म ही है। और एक्सपेंडेड फॉर्म जिसमें टर्म्स दिखाई दें और सेपरेट किससे की गई हो, प्लस माइनस साइन से सेपरेट की गई। इज दैट क्लियर सबको? अब चलते हैं पहली आइडेंटिटी की तरफ। सबसे सदाबहार आइडेंटिटी, बायजूस में भी, बायजूस के एड में भी यही आइडेंटिटी लगा दिखाता है शाहरुख खान, दिखाता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर से बॉक्स इधर उधर करके। नहीं देखिए आपने वो एड? स्किप कर देते हैं? अरे टीवी पे कैसे स्किप करोगे, टीवी पे भी आती है, क्रिकेट मैच के एड में भी आती है आजकल। तो चैनल चेंज कर देते हैं लेकिन शाहरुख खान को नहीं देखते। ठीक है चलो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर पहली आइडेंटिटी। जैसा कि मैंने कहा ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म है। क्या है ये इसकी, क्या है इसकी फैक्टराइज फॉर्म। अब जरूरी नहीं है कि आप किसी आइडेंटिटी को भूल जाओ तो आप खुद नहीं याद कर सकते, उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आप खुद बना सकते हो। उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आप खुद, इवन फैक्टराइज फॉर्म भी आप खुद बना सकते हो, लेकिन फैक्टराइज फॉर्म बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना बड़ा आसान है, सीधे मल्टीप्लाई करो। भाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इनको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, वाई इंटू एक्स, वाई इंटू एक्स को वाई एक्स भी लिख सकते हो और एक्स वाई भी लिख सकते हो, और वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह, ये वाई स्क्वायर अपनी जगह, एक्स वाई और एक्स वाई मिलके क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई। क्लियर है? तो ये है एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर क्या है। अब आपको जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स मतलब जो अभी पहली बार इस चैप्टर में, तो आपको आइडेंटिटी नोट करनी है। कौन सी आइडेंटिटी, ये वाली, ये वाली। इसका डेरिवेशन नोट नहीं करना है, केवल आइडेंटिटी नोट करनी है, राइट। लेकिन ये जरूर लिखना है कि ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है और ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। उस आइडेंटिटी के नीचे ये जरूर लिखना है कि ये तो है फैक्टराइज्ड फॉर्म और ये क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म। और डेरिवेशन समझ तो आ ही गया। और आपको अगर नोट करना है तो यू कैन कीप 2 लाइंस का गैप और फिर घर जाके पॉज कर करके आप लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है, अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार काम कर सकते हैं, जिसकी जैसी भावना। ठीक है, चलें आगे। सेकंड, अब सेकंड इसी का कॉन्जुगेट होगा। अगर x प्लस वाई है तो x माइनस वाई, अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर। सपोज करो मैं भूल गया क्या होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, लेट अस डिराइव। एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना सबसे आसान चीज होती है किसी भी आइडेंटिटी की, फैक्टराइज फॉर्म निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। वो पढ़ के जो बच्चा गया है वो ही कर सकता है, बिना पढ़े नहीं कर सकता। बाकी एक्सपेंडेड फॉर्म तो बिना पढ़ा वाला बच्चा भी, क्या मल्टीप्लाई भी करना आता होगा तो भी कर सकता है जाके, है ना। इसकी तरफ क्या देख रहा है, पढ़ के जाता है वो। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स इंटू वाई। अब देखो x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो प्लस का x माइनस के y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का xy बनाएगा। देन माइनस का y इंटू एक्स, तो अगेन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव टर्म आएगी, माइनस एक्स वाई अगेन। और माइनस वाई इंटू माइनस वाई, तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपनी जगह वाई स्क्वायर अपनी जगह, माइनस एक्स वाई, दो नेगेटिव एक्स वाई हैं तो कुल मिला के माइनस 2 एक्स वाई हो जाएंगे। तो ये है x माइनस वाई के होल स्क्वायर की एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। हो सकता है इससे पहले आपने ये आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर से याद करी हो, राइट। तो कोई डिफरेंस नहीं है ना, आपको p माइनस क्यू से भी दे देंगे तो क्या दिक्कत है, हाँ। आपको हितेंद्र माइनस यश का होल स्क्वायर से भी दे देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, हितेंद्र का स्क्वायर माइनस 2 इंटू हितेंद्र इंटू यश प्लस यश का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, मैच नहीं हो रहा, ठीक है। ठीक है, अब देखो हमको क्वेश्चंस में एक्स वाई लेना है या ए बी, ये भी कंफ्यूजन होता है। तो क्वेश्चंस जो 2.5 में है वो या तो ए बी की फॉर्म में है क्वेश्चंस, एक्चुअल क्वेश्चंस, या एक्स वाई की फॉर्म में। तो अगर क्वेश्चंस ए बी की फॉर्म में है तो आइडेंटिटी एक्स वाई में चलाओ, और अगर क्वेश्चन एक्स वाई की फॉर्म में है तो आइडेंटिटी, ताकि सेपरेशन तो रहे कि आपने ये चीज यूज करी। अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे तब समझाएंगे डिटेल में, ठीक है। चलो जी, दूसरी आइडेंटिटी में शायद ही कोई दिक्कत हो, चलते हैं तीसरी आइडेंटिटी।
हाँ जी, तीसरी आइडेंटिटी। अब देखो तीसरी आइडेंटिटी सबने यहां से यहां याद करी होगी, सुनो, सबने आइडेंटिटी यहां से यहां याद कर रखी है भाई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, यहां से यहां याद कर रखी है, बताओ यस और नो, कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। लेकिन मैंने सारी आइडेंटिटी ऐसे लिखी है कि एलएचएस में मैंने फैक्टराइज फॉर्म लिखी है और ये आरएचएस में एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी है। तो हमने क्या कर रखा है, हमने तो याद कर रखा है, बस ये याद नहीं कर रखा कि हम फैक्टराइज से एक्सपेंडेड याद कर रहे हैं या एक्सपेंडेड से फैक्टराइज याद कर रहे हैं। या तो फैक्टराइज से एक्सपेंडेड याद करो सारी आइडेंटिटीज को, या एक्सपेंडेड से फैक्टराइज याद करो सारी आइडेंटिटी को, तभी अगली एक्सरसाइज में कुछ कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी याद करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, उसको यूज करना बड़ी बात है। तो यूज आप एक तरीके से चलोगे तो ही कर पाओगे। तो इसीलिए मैंने जानबूझ के एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई यहां लिखा है, और आरएचएस में क्या लिखा है, क्योंकि इसकी फैक्टराइज फॉर्म है। देखो समथिंग इंटू समथिंग है ना, समथिंग इंटू समथिंग है, इसको सॉल्व कर लो। तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वाई माइनस का एक्स वाई होगा भाई, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो ओवरऑल माइनस की टर्म बनेगी। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तो वाई पॉजिटिव एंड एक्स पॉजिटिव, तो प्लस की टर्म बनेगी, दोनों ही पॉजिटिव है। और लास्ट में देखो प्लस का वाई इंटू माइनस का वाई, माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस एक्स वाई से प्लस एक्स वाई कैंसिल आउट, बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, ये इसकी कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपेंडेड, क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं जो कि माइनस साइन से सेपरेटेड है। तो प्लस माइनस साइन से अगर टर्म सेपरेटेड है दैट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म। और समथिंग इनटू समथिंग वाली फॉर्म क्या होती है, फैक्टराइज फॉर्म होती है। तीन आइडेंटिटीज क्लियर है सभी को, आप मेन आइडेंटिटी लिख दो बस। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, आप भले शॉर्ट में लिख देना, एफ ए सी करके शॉर्ट में लिख दो, ई एक्स पी करके शॉर्ट में लिख दो, लेकिन लिखना जरूर कि कौन सी फैक्टराइज फॉर्म है और कौन सी एक्सपेंडेड फॉर्म है। नहीं लिख रहा ना तू, कौन सी फैक्टराइज, अच्छा ऊपर हेडिंग डाल दी, ओके फिर ठीक है। चलें आगे, ओके। फोर्थ आइडेंटिटी जो है ना, आइडेंटिटी के नाम पे धब्बा है, मतलब ऐसे तो कुछ भी बना दो इस तरह की आइडेंटिटी। अब लिखनी इसलिए पड़ी क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। ऐसे तो कल को मैं ऐसे भी बना दूंगा, मेरी मर्जी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, मैं कहूंगा ये भी याद करो, फिर मैं एक्स प्लस डी भी जोड़ दूंगा, ये भी याद करो। तो हर कुछ ही तो कितनी भी बना दो फिर, बट क्योंकि ये उसमें इंक्लूडेड है तो अब अपने को सीखनी पड़ेगी। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसको है ना, आप मतलब ऐसे सीरियसली मत लेना भाई, लंबे समय तक याद ना भी रहे ना ये आइडेंटिटी, इसका एप्लीकेशन ही नहीं है कहीं। 10th 11th 12th में मैंने देखी नहीं है एक बार भी इसका कोई एप्लीकेशन, इस एक्सरसाइज तक ही सीमित है ना। तो इस एक्सरसाइज तक ही इतना ही उसको भाव देना, ज्यादा भाव मत देना भाई। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन हो जाए हमारे, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यानी कि पहली पहली टर्म तो सेम हो दोनों फैक्टर्स की, और दूसरी दूसरी टर्म क्या हो, अलग हो। इस आइडेंटिटी में और पिछली आइडेंटिटी में क्या फर्क है वो भी कंपेयर करो। पिछली में देखो दोनों टर्म सेम थी, एक्स एक्स वाई वाई, बस साइन का डिफरेंस था, एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स थे, ये इसका कॉन्जुगेट ये इसका कॉन्जुगेट, ठीक है। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, केवल पहली पहली टर्म सेम है, दूसरी दूसरी टर्म बिल्कुल ही डिफरेंट है, टर्म ही डिफरेंट है। वहां पे टर्म तो सेम थी लेकिन साइन डिफरेंट था, यहाँ पे साइन छोड़ो, साइन तो बात की बात है, टर्म ही डिफरेंट है। इज दैट क्लियर। क्या करेंगे, अपने को कुछ नहीं आता तो अपन तो सीधे सीधे जैसे करते हैं मल्टीप्लाई वैसे ही करेंगे, एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू बी डी एक्स। देखो इसमें x वेरिएबल होता है और a और b कॉन्स्टेंट्स होते हैं, राइट। तो हम हमेशा क्या करते हैं, कांस्टेंट पहले लिखते हैं, वेरिएबल बाद में लिखते हैं। तो इसको एक्स बी ना लिख के हम कैसे लिखेंगे, dx, a इंटू एक्स ए एक्स एंड a इंटू बी ए बी। इन दोनों टर्म्स में से x x कॉमन आ रहा है, x को बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा, b प्लस है, या फिर उसको a प्लस बी भी लिख सकते हो, जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसमें b प्लस ए को कैसे करके लिखा हुआ है, a प्लस बी। सो दिस इज द फाइनल आइडेंटिटी, मतलब फाइनल फॉर्म, ये वो फाइनल फॉर्म है इस आइडेंटिटी की, कौन सी, ये वाली। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। क्लियर है। ये आइडेंटिटी कई बार कुछ मल्टीप्लीकेशंस करने में हेल्प देती है, ये एक अलग बात है। अगर आप जल्दी से मल्टीप्लाई करना चाहते हो दो नंबर्स को, फॉर एग्जाम्पल आपको मल्टीप्लाई करना है 93 इंटू 96 मान लो, तो 93 को क्या लिख सकते हो, 90 प्लस 3,
और 96 को क्या लिख सकते हो? अब क्या करना है, x का स्क्वायर यानी पहली टर्म का स्क्वायर 8100, फिर a प्लस बी यानी 3 प्लस 6 9, 9 इंटू 90, उसको फिर x से भी मल्टीप्लाई करना है ना, जोड़ के फिर x से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 और 6 9, और 9 को 90 से मल्टीप्लाई किया 810, और लास्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू 3 18, इन सबको जोड़ेंगे 8 2 9 8। तो फिर बात वही है कि इतनी देर में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, है ना। तो इसलिए तो कह रहा हूँ भाई, ज्यादा भारी आइडेंटिटी नहीं, मतलब इतना ज्यादा ये हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प नहीं करती है। हम इजी लैंग्वेज में भी इतना आसानी से इतनी जल्दी कर पाते हैं ना। बाकी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में आइडेंटिटी हेल्पफुल है अगर करना चाहो। चले आगे, फिफ्थ नंबर आइडेंटिटी। अब चलिए, अभी तक अपन ने दो टर्म्स की आइडेंटिटी सीखी, अब 3 टर्म्स की आइडेंटिटी चलेगी। यानी x प्लस वाई था, x माइनस वाई था, x प्लस ए था, अब क्या है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। 2 बार हो जाएगा ना, होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, लेट्स मल्टीप्लाई x इंटू एक्स, अब ध्यान से मल्टीप्लाई करना, x इंटू एक्स, x इंटू वाई, x इंटू जेड। तो अभी तो केवल x मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें 9 टर्म्स आएंगी, 3 इधर है 3 इधर है, तीनों तीनों से गुणा होंगी तो 9 टर्म्स मिलेंगी। 3 तो पहले लाइन में मिल गई मुझे, अब दूसरी लाइन में y की बारी, y इंटू एक्स, वैसे तो वाई एक्स लिख देंगे लेकिन अपन सीधा करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई, फिर y इंटू वाई आई स्क्वायर, फिर y इंटू जेड वाई जेड। हो गया y का काम भी। अब बात करते हैं z से, तो z इंटू एक्स, लेट्स सी, z into x equal to what, xz, and z into y it is yz, and z into z is z square. easy easy ना, x plus y plus z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये 9 टर्म्स है हमारे पास, नाउ वी हैव दीज 9 टर्म्स। चलो लेट्स रीअरेंज देम, इनको अरेंज करो, पहले क्वाड्रेटिक फिर लीनियर। तो क्वाड्रेटिक आपको डायगोनली दिख रही होगी, डायगोनली देखो x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यू कैन सी ना। और उसके बाद फिर जो लीनियर टर्म्स है, उन लीनियर टर्म्स भी पेयर में है, देखो एक्स वाई बोले तो 2xy, वाई जेड बोले तो 2yz, xz एंड xz 2xz, इन तीनों में फिर 2 कॉमन आ गया हमारे पास। ठीक है, तो फाइनल आइडेंटिटी इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, प्लस 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड। सो ये फाइनल आइडेंटिटी है जो आपको बुक में दिखाई देगी। ओके, कौन सी, ये वाली, बुक में सीधे ये लिखी हुई होगी, हो सकता है डेरिवेशन भी हो, बट फाइनली ये उन्होंने दिया, डेरिवेशन है शायद बुक में, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स। हाँ, काय में आधा घंटा पढ़ाई स्टार्ट करे हुई नहीं हमको, आधा घंटा हुआ है अपने को, वो मीटिंग बता देगी अभी, मीटिंग पे मैसेज आ जाता है 30 मिनट होते ही, 40 मिनट पे तो बंद हो जाती है, 30 मिनट पे रिमाइंडर आता है। चलो देखो, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, फिफ्थ नंबर आइडेंटिटी इज क्लियर और नॉट। चलें 6th नंबर आइडेंटिटी पे, याद भी करते चलना है साथ के साथ। अच्छा सुनो, इसमें है ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म है ना, वो आप ये वाली याद करो जिसमें 2 कॉमन नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि 2 कॉमन तो कभी भी ले सकते हैं, एनी टाइम 2xy 2yz एंड 2xz में से 2 कॉमन लेना कोई बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कभी भी ले लेंगे। ठीक है ना, क्या होगा जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने को थोड़ा ना वो 2 कॉमन लेके क्वेश्चन दिखाएगा, मतलब जो फॉर्म में क्वेश्चन रखा हुआ होगा उसमें तो 6 टर्म्स होंगी ना, तो पहली टर्म इस फॉर्म की होगी, दूसरी टर्म इस फॉर्म की होगी, तीसरी टर्म इस फॉर्म की, चौथी टर्म तो 2xy फॉर्म की होगी, होगी नहीं होगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसकी ये वाली फॉर्म लिख लें, भले कोई दिक्कत नहीं, पर फॉर्म जो याद रखने वाली है वो ये वाली याद रखें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz 2xz। कभी भी 2 कॉमन लेने की नौबत आए तो कभी भी ले सकते हैं, कोई भी ले लेगा। क्लियर है, ठीक है। चलो 6th नंबर आइडेंटिटी, अब चलते हैं क्यूब्स में, स्क्वायर्स के साथ खूब खेल लिया, अब बात करते हैं क्यूब्स में। 5 आइडेंटिटीज तक स्क्वायर्स थे, अब क्यूब्स में, और क्यूब में भी सबसे पहले तो 2 टर्म और फिर बाद में लास्ट में आएगा 3 टर्म। तो 2 टर्म एक्स और वाई का क्यूब, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है।
जल्दी से देखते हैं हम इसका क्या डेरिवेशन। देखो होल क्यूब है तो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई 3 बार मल्टीप्लाई होगा भाई। 2 क्यूब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है। 3 क्यूब क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है। तो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होगा? x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसको कैसे सॉल्व करें सर? तो इसको करने के लिए एक बार में पहले 2 को करो, फिर इसका जो आंसर आए उसको तीसरे से करो, ठीक है। अच्छा, इसके जो एक्सपेंडेड फॉर्म बनेगी उसमें टोटल कितने टर्म्स होंगे? 8, क्योंकि 2 इसके हैं, 2 इसके हैं, 2 इसके हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 टर्म्स बनेगी, ठीक है ना। ये पहले से मैं अब 8 टर्म्स फिर सॉल्व होके छोटी हो जाए, एक्सपेंड हो जाए, मतलब सिंप्लीफाई होके कम हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन शुरुआती दौर पे अपने को 8 टर्म्स मिलेगी, ये पक्का है, ठीक है। चलो तो पहले इन दोनों को कर देते हैं, तो इन दोनों को करो, x इंटू एक्स स्क्वायर और x इंटू वाई वही एक्स वाई, वाई इंटू एक्स वाई, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाई 2x वाई। तो इन दोनों को करना तो वैसे ही आता था ना आपको, यहां से यहां तो यूं ही आ जाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, वो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ही तो है। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्या है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ही तो है। तो वहां से यहां ना तो आसान आ जाएगा। अब इसके आगे एक एक्स प्लस वाई और है एक्स्ट्रा में, राइट। तो अब इन तीनों को उन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, पहले एक्स स्क्वायर को इससे, फिर 2xy को इससे, फिर वाई स्क्वायर को इससे, ठीक है। शुरू करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। हो गया एक्स स्क्वायर का काम। अब किसका काम है? 2xy का। तो 2xy इंटू एक्स, 2x स्क्वायर वाई, x 2 हो गए ना, तो 2x स्क्वायर वाई, समझ आया। और 2xy इंटू वाई, अब की बार y 2 हो गए, तो एक x और y 2, 2xy स्क्वायर, ये तो होगा 2x स्क्वायर वाई और ये होगा 2xy स्क्वायर। लास्ट टर्म पे चलते हैं, y स्क्वायर इंटू एक्स वही xy स्क्वायर और y स्क्वायर इंटू वाई y का क्यूब, ठीक है। अब सिमिलर नेचर की टर्म्स पहचानते हैं, तो देखो एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, ये सिमिलर नेचर की टर्म्स हैं, है या नहीं है? अच्छा गलत, वो एक्स स्क्वायर वाई है, ये लो एक्स स्क्वायर वाई और 2x स्क्वायर वाई, ये सिमिलर नेचर की टर्म्स हैं भाई। एक एक्स स्क्वायर वाई को ये पेन मान लो, एक पेन और दो पेन, 3 पेन होंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई यानी एक पेन और 2x स्क्वायर वाई यानी 2 पेन, अब टोटल कितने पेन हो गए? 3 पेन। तो यानी कि आंसर क्या आएगा? 3x स्क्वायर वाई, ठीक है। चलो 2xy स्क्वायर में एक xy स्क्वायर और जोड़ना है भाई, 2xy स्क्वायर तो थे मेरे पास, एक xy स्क्वायर और मिल गया कहीं से, कितने xy स्क्वायर हो गए? 3xy स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में से यू कैन सी 3xy कॉमन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और उसके बाद फिर क्या बच जाएगा? x प्लस वाई, ठीक है। क्लियर है? अगेन मैं ये कहूंगा कि ये आपकी बुक में गिवन होगी बेशक, और याद करने में थोड़ी आसान भी लगती है बच्चों को ये वाली फॉर्म, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, बट मैं ये कहूंगा कि फुली एक्सपेंडेड फॉर्म याद करो तो ज्यादा अच्छा है। हेल्पफुल वही है क्वेश्चन सॉल्व करने में, इससे ज्यादा हेल्पफुल फुली एक्सपेंडेड। ये फुली एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं है अभी, देखो ये फुली एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं है। फुली एक्सपेंडेड फॉर्म होती है जिसमें मल्टीप्लाई का कोई स्कोप, इसमें तो मल्टीप्लाई का स्कोप बाकी है ना, अभी और मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, तो मल्टीप्लीकेशन का कोई स्कोप बाकी ना हो, वो होती है फुली एक्सपेंडेड फॉर्म, जो कि ये है, ठीक है। तो x प्लस वाई का होल क्यूब याद हुआ? बोलो, नहीं हुआ? बोलो। प्लस 3xy स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये तो इजी है। अब 3 लगेगा, 3 लगेगा, एक बार तो 2x है और 1y है, तो 3x स्क्वायर वाई, और एक बार 1x है और 2y है, 3xy स्क्वायर, इजी। देखो एक खास बात बताऊं आपको, चलो x माइनस वाई का होल क्यूब और बता दूं, फिर एक मजेदार बात बताऊंगा। x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होगा? इसी का कॉन्जुगेट होगा। अब उसका डेरिवेशन अब आप अपने आप कर लेना, अपन सीधे इसकी आंसर पे चलते हैं। वही सेम अभी जैसे x प्लस वाई का होल क्यूब का डेरिवेशन हुआ था, वैसे इसका हो जाएगा। तो x माइनस वाई का जो होल क्यूब है, डेरिवेशन करना चाहो तो वही x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इस तरीके से डिराइव करेंगे। तो फाइनल फॉर्म देखो ये वाली आ रही है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ठीक है। और अगर 3 कॉमन ले ले तो ये वाली फॉर्म आ रही है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy। ये दो फॉर्म्स तो आप लिख ही लो, है ना। उससे ऊपर का तो चलो सारा जो है डेरिवेशन का पार्ट है, बट ये दो फॉर्म्स याद करने वाली है, ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं, तो दोनों फॉर्म्स लिख लो। उसके एक्स प्लस वाई के होल क्यूब की भी इस तरह से दोनों फॉर्म्स लिख लो आप, ठीक है।
ठीक है, अब देख डिफरेंस क्या है, देखो x प्लस वाई के होल क्यूब में सारी टर्म्स पॉजिटिव थी, एक्स क्यूब पॉजिटिव, वाई क्यूब पॉजिटिव, 3x स्क्वायर वाई पॉजिटिव एंड 3x वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव। इधर क्या क्या है, इधर बीच की दो टर्म्स तो नेगेटिव हैं और आखिरी और शुरू की टर्म्स पॉजिटिव है। देखो आखिरी टर्म कौन सी है, ये वाली, दोनों पॉजिटिव हैं और बीच की दोनों टर्म्स नेगेटिव है। तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, और लास्ट टर्म जो है वो अगेन पॉजिटिव हो जाएगी, 3x वाई स्क्वायर प्लस का 3x वाई स्क्वायर। और इनमें से जब भी आप कॉमन लेना चाहो तो इन दोनों में से माइनस 3x वाई कॉमन लेके ये वाली फॉर्म बना सकते हो, बट अगेन दिस इज नॉट एज यूजफुल एज दिस वन, इतनी यूजफुल ये है नहीं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है किसी को भी? ठीक है, अब मजेदार बात सुनो जिससे आपको आइडेंटिटी याद हो जाए। बोलो भाई बोलो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। देखो x के पास पहले दो पावर थी और यहाँ पे y नहीं है ना, यहाँ पे y नहीं है ना, तो y के पास जीरो पावर एक तरीके से। फिर देखो x के पास दो पावर, ऐसे मानो देखो ये x है ये y, पहले x के पास दो पावर थी, y के पास एक भी पावर नहीं थी, फिर दोनों के पास एक एक पावर हो गई, लास्ट में इसके पास जीरो उसके पास दो पावर, ऐसे ही हो रहा है। x के पास दो पावर, y के पास कुछ भी नहीं, तो एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर दोनों के पास एक एक पावर तो एक्स वाई बनेगा, और लास्ट टर्म में इसके पास कोई भी पावर नहीं है और इसके पास दोनों पावर आ गई तो वाई स्क्वायर बनेगा। इज दैट क्लियर? माइनस की आइडेंटिटी में बीच का टर्म नेगेटिव, लास्ट और पहला पॉजिटिव, बीच का टर्म नेगेटिव, लास्ट और पहला पॉजिटिव, समझ आया? और क्योंकि होल स्क्वायर है इसलिए 2 2, क्योंकि होल स्क्वायर है इसलिए 2 2। अब आप क्यूब की खुद बनाओगे इसी टेक्निक से, देखो अब आप खुद बनाओगे इसी टेक्निक से क्यूब की। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब एक, और एक है हमारे पास एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। ये रहा एक्स, ये रहा वाई। मैं शुरुआत किससे करूंगा? 3 से, क्योंकि क्यूब है ना, तो शुरुआत में इसके पास 3 पावर है, इसके पास एक भी पावर नहीं है, तो पहली टर्म क्या आ जाएगी? एक्स क्यूब, राइट। अब इसने एक पावर इसको दे दी तो इसके पास कितनी बची? उसके पास कितनी हो गई? तो एक्स स्क्वायर वाई, यस और नो? और क्योंकि पॉजिटिव है तो सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, यस और नो? एक और इसने इसको दे दी, इसके पास कितनी हुई? एक, उसके पास कितनी हो गई? तो एक्स वाई स्क्वायर, यस और नो? लास्ट में क्या हुआ? सारी इसके पास चली गई तो उसके पास कितनी रह गई? जीरो, और इसके पास 3, तो वाई क्यूब। और क्योंकि क्यूब है तो बीच की टर्म्स में 3 3 लग गया, बन गई आइडेंटिटी। उसमें स्क्वायर था तो बीच की टर्म में 2 लगा था, अगल बगल की टर्म में कुछ भी नहीं लगा था। इसमें क्यूब है तो बीच की टर्म में 3 लगा है और अगल बगल में कुछ भी नहीं लगा है। चले माइनस में, ऐसा का ऐसा है, बस बीच की टर्म नेगेटिव। उसमें क्या किया था आपने? सब कुछ सेम किया था, बस बीच की टर्म नेगेटिव किया था ना। इसमें क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे सर, सेम वैसे की वैसे करेंगे। एक्स क्यूब पॉजिटिव है, वाई क्यूब पॉजिटिव है, बीच की ये दो टर्म नेगेटिव है जिसपे 3 3 लगा हुआ है, तो माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। याद हो गई? अब नहीं भूलोगे कभी भी, और फिर भी भूल जाओ तो आखिरी हथियार तो एक्सपेंड कर दो और खत्म करो, वो तो सबसे आखिरी हथियार है ही, सही है ना, सॉल्व कर लो। चले आगे, कितनी आइडेंटिटी सीख ली भाई? 7। हाँ जी, 2 टर्म में स्क्वायर सीख लिया, 3 टर्म में भी स्क्वायर सीख लिया, फिर 2 टर्म में क्यूब सीख लिया, तो अब आप इमेजिन कर रहे होंगे भी आगे क्या आने वाला है। 3 टर्म में क्यूब, भाई 2 टर्म में स्क्वायर, 3 टर्म में स्क्वायर, 2 टर्म में क्यूब, तो अब 3 टर्म में क्यूब। दैट मीन्स, नहीं उससे पहले एक और बाकी है। देखो जब अपन ने एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर सीखा था तो फिर अपन ने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी सीखा था, तो अब अगर अपन ने एक्स प्लस वाई का होल क्यूब सीखा है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब भी सीखेंगे। नहीं समझ आया? पहले अपन ने क्या सीखा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो वो जब वो सीरीज खत्म हुई तो अगली सीरीज उसी के जुलती जुलती बनी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी अपन ने एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और एक्स माइनस वाई के होल क्यूब की सीरीज खत्म करी है दोनों की, तो अब अगली क्या आएगी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और दूसरी क्या आएगी? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो पहले ये दोनों और हैं और उसके बाद फिर 3 टर्म्स चलेंगी।
ठीक है, तो देखो बुक में तो ये दे रखा होगा या शायद दे ही नहीं रखा होगा, ये वाला दे रखा होगा और यहां से यहां करके बताया गया होगा, राइट। लेकिन अगेन ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म है ना, इसमें कौन सा फैक्टर है, कोई फैक्टर नहीं है। इसमें फैक्टर है, एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये, तो मैं यहां से यहां याद करवा रहा हूं। तो आप फैक्टराइज फॉर्म ये लिखो, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ये याद रखेंगे, वो क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता है। नोट करो, मैं जानबूझ के हर एक आइडेंटिटी की फैक्टराइज्ड फॉर्म इधर लिखवा रहा हूं ताकि आप क्वेश्चंस में कंपेयर कर पाए और याद आ जाए कि ये तो आपको एक चीज याद रहेगी ना कि हाँ एलएचएस वाली सारी फैक्टराइज्ड है, आरएचएस वाली सारी एक्सपेंड। अब आप किसी में फैक्टराइज इधर लिख रहे हो, किसी में इधर लिख रहे हो, तो आप खुद कंफ्यूज होंगे, या तो फिर पकड़ इतनी अच्छी होनी चाहिए कि देखते ही पता चल जाए कि हाँ ये फैक्टराइज्ड। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू माइनस का एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, फिर वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, फिर वाई इंटू माइनस का एक्स वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, लास्ट में वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई का क्यूब। अब देखो सब खत्म हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई से प्लस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स वाई स्क्वायर से माइनस एक्स, बचेंगे कौन, ये दो बंधु एक्स क्यूब प्लस वाई। ठीक है, क्लियर, याद रहेंगी। भले आपको यहां से या याद नहीं हो रहा तो चाहे यहां से यहाँ याद कर लो, पर याद करनी पड़ेगी। यहां से यहाँ तो याद कर लोगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है तो सिंपली पहले तो लिख दो क्या, एक्स प्लस वाई। उसके बाद फिर तीन टर्म्स की एक फैक्टर और लिखनी है जिसमें दोनों का स्क्वायर है, और अगर ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और अगर यहाँ माइनस हो जाएगा तो वहां पे प्लस हो जाएगा। देखो अगर ये प्लस है तो यहां पे प्लस रहेगा और यहां पे माइनस रहेगा, और अगर यहां माइनस है तो यहां माइनस रहेगा और यहां प्लस रहेगा, दो साइन चेंज होंगे। अभी नेक्स्ट आइडेंटिटी वही है, देखो 9th नंबर आइडेंटिटी देखो, देख पा रहे हो, मैंने दोनों जानबूझ के एक ही स्क्रीन में रख दी। देखो ये प्लस था उस हिसाब से यहां प्लस था, ये माइनस है तो उस हिसाब से यहां माइनस है, लेकिन अगर इधर प्लस है तो उस हिसाब से अंदर माइनस है, तो यहां माइनस है तो अंदर प्लस है। अच्छा, प्लस माइनस जो बदल रहे हैं वो केवल और केवल इस वाले फैक्टर में तो y के साइन चेंज हो रहे हैं और इस वाले फैक्टर में माइनस एक्स वाई के साइन चेंज हो रहे हैं। बाकी इस वाले फैक्टर में x हमेशा पॉजिटिव और अगले फैक्टर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव। ठीक है भाई, एक फैक्टर में दो टर्म है और एक फैक्टर में तीन टर्म है, टोटल 5 टर्म्स हो गई मेरी। 5 टर्म्स में से 2 टर्म्स के ही साइन बदल रहे हैं, एक तो इसमें y का और माइनस वाई का, और इसमें माइनस एक्स वाई का और प्लस एक्स वाई का। बाकी इसका x का एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का साइन इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव। ठीक है, ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि याद रह जाए, बस आइडेंटिटी याद रह जाए। ठीक है ना, क्लियर है ये वाली आइडेंटिटी भी, और ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है याद रखना, और ये फैक्टराइज्ड फॉर्म। अब चलते हैं 3 वाली आइडेंटिटी पे, ये शायद बुक में गिवन ही नहीं है ना, ये शायद है क्या, चलो 10th वाली देखो। हाँ जी आ जाइए, तो लिखिए पहले एक बार लिख लीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स। क्या लिख रहे हो आप, बताओ तो सही। ये फैक्टराइज फॉर्म लिख दी सभी ने, लिख दी, तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ये लिख दो। डेरिवेशन अभी नोट मत करो, करना है तो स्पेस छोड़ो, घर जाके करना। ठीक है, अब फटाफट से देखो डेरिवेशन जल्दी से स्क्रीन पे देखो, x से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर y से करूंगा और फिर z से करूंगा। उधर 6 टर्म्स हैं तो 6 टर्म्स x से मल्टीप्लाई करके आएंगी, 6 y से, और 6 टोटल 18 टर्म्स आएंगी। x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर,
एक्स इंटू जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस का एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स इंटू वाई जेड एक्स वाई जेड माइनस का एक्स वाई जेड, और एक्स इंटू एक्स जेड माइनस का एक्स स्क्वायर जेड। सिमिलरली वाई से, सिमिलरली जेड से मेरे को ये तीन रोज मिल जाएंगी, ये एक्स से मल्टीप्लाई करके मिली, ये वाई से और ये जेड से। अब आप चेक करो, इसमें एक बार एक्स क्यूब है, एक बार वाई क्यूब है और एक बार जेड क्यूब है, ये मैंने एज इट इज नोट डाउन कर लिया, कोई दिक्कत नो। अब बाकी चीजें देखो क्या क्या कट रही है, एक्स वाई स्क्वायर से माइनस का एक्स वाई स्क्वायर कट गया, एक्स जेड स्क्वायर से माइनस का एक्स जेड स्क्वायर कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई कट गए, माइनस का एक्स स्क्वायर जेड प्लस का एक्स स्क्वायर जेड से कट गया, प्लस का वाई जेड स्क्वायर माइनस का वाई जेड स्क्वायर से कट गया, और माइनस का वाई स्क्वायर जेड प्लस के वाई स्क्वायर जेड से कट गया। इसके बाद मुझे इधर मिला माइनस एक्स वाई जेड, इधर मिला कहाँ माइनस एक्स वाई जेड, और इधर भी मिला माइनस एक्स, तो माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस 3xy z। ठीक है, अब जो बुक के अंदर आइडेंटिटी दिखाई देगी उसमें क्या होगा, देखो अभी स्पेस ये मतलब लंबी आइडेंटिटी है तो एक ही विड्थ में हम लिख नहीं सकते, तो ऊपर नीचे लिखनी पड़ रही है। आप ऐसे मानो कि ये तो है LHS, क्या है ये, इक्वल टू उसके आगे ये रखी हुई है RHS, ऐसे कंसीडर करो ये वहां रखी हुई है। ठीक है, अब ये माइनस 3xyz उस RHS में से अगर मैं इधर भेज दूं तो प्लस 3xyz हो जाएगा, और उधर क्या बचेगा RHS में ओनली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो जो बुक में आइडेंटिटी गिवन है वो सीधे ये वाली गिवन है, कौन सी वाली, ये वाली गिवन है, 1 सेकेंड, नहीं यही वाली इसी फॉर्म में गिवन है क्या बुक में, देखो चेक करो, नहीं आइडेंटिटी जो फाइनली गिवन है उसमें माइनस का 3xyz जो है इधर LHS में प्लस 3xyz करके रखा हुआ है ना, मैं भी वही कह रहा हूं, जो बुक के अंदर आइडेंटिटी है ना उसमें आपको ये मिलेगा मल्टीप्लाइड बाय ये मिलेगा प्लस 3xyz भी मिलेगा, और इक्वल टू में केवल और केवल ये मिलेगा एक्स क्यूब प्लस आई। तो उसने कुछ ही नहीं किया, ये माइनस 3xyz था ना, इसको यहां से हटा के LHS में शिफ्ट कर दिया, RHS L इसी में ही है। ठीक है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, नो इश्यूज, इजी है। हाँ ये जरूर हो सकता है कि इधर से इधर याद करवाइयो बुक में, इधर से इधर याद करवाइयो, ये जरूर हो सकता है, इधर से इधर ही करवाइए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस XYZ इज इक्वल टू, इस तरीके से याद करवाइए। ठीक है, अच्छा अब याद कैसे करें सर जल्दी से, अब याद कैसे करें, तो अभी आपने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी याद करी थी, ये याद करी थी आपने, बोलो क्या थी, बोलो, इससे पहली वाली तो थी एक्स क्यूब, बोलो एक्स प्लस वाई, ये प्लस है तो इधर प्लस, दूसरे फैक्टर में क्या था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका ऑपोजिट साइड था, अगर ये प्लस है तो उधर माइनस है। अब एक टर्म और जुड़ गई, अब एक टर्म और जुड़ गई, तो थोड़ा बहुत इसके हिसाब से चलाएं, तो इधर एक्स प्लस वाई था तो इधर क्या चलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड चलेगा, क्योंकि वहां तो 2 ही थे एक्स और वाई, यहाँ तो 3 है। और दूसरे फैक्टर में देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो था, लेकिन अब जेड भी है तो वो भी होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर भी होगा, और क्या था, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन था एक्स वाई का और नेगेटिव में, तो यहाँ तो 3 लोग हैं तो इसका अलग होगा, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा, तो एक्स इंटू वाई यानी माइनस एक्स वाई, वाई इंटू जेड माइनस वाई जेड, और एक्स इंटू जेड माइनस एक्स। बस इसमें एक चीज एक्स्ट्रा याद रखनी पड़ती है कि यहाँ पे इसके LHS में माइनस 3xyz भी आएगा, या तो LHS में माइनस 3xyz आएगा या फिर RHS में प्लस 3xyz आएगा, या तो इसको यहां लिख लो या इसको यहां लिख लो, एक ही बात। क्लियर, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ओके चलते हैं नेक्स्ट। अब सुनिए इसी की दूसरी आइडेंटिटी सुनिए, ये तो हमने याद कर ली, ये तो हमने याद कर ली ना, बोलो, ये देखो एक ही स्क्रीन पे लिख भी दिया मैंने ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये होता है, ये तो हमने याद कर लिया। अब ये जो चीज है देखो LHS एग्जैक्टली सेम, LHS एग्जैक्टली सेम,
इसी की दूसरी फॉर्म है, ध्यान से देखना। इसकी दूसरी फॉर्म में x प्लस वाई प्लस जेड तो एज इट इज एक फैक्टर है। क्या हुआ? क्या? मैं कल आइडेंटिटी सुनूंगा, याद रखना। तो ये यहां पे ध्यान दो, x प्लस वाई प्लस जेड ये सेम एज इट इज, ठीक है। अगला फैक्टर बिल्कुल अलग है, अगला फैक्टर बिल्कुल अलग है। क्या है? ध्यान से देखो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इस आइडेंटिटी में बाहर हाफ भी लगेगा। तो इसकी दो फॉर्म्स, एक्सपेंडेड फॉर्म्स आपको, दो फैक्टराइज फॉर्म्स याद रखनी है। ये भी फैक्टराइज फॉर्म मानी जाएगी, ये भी फैक्टराइज फॉर्म, ये वाली और ये वाली दोनों याद रखनी है, एक ये और एक ये। बस इसमें एक कॉमन है कि x प्लस वाई प्लस जेड इसमें भी है और इसमें भी है, बाकी अगला फैक्टर बिल्कुल डिफरेंट है। इज दैट क्लियर? चलो, अब इस आइडेंटिटी का एक पर्टिकुलर केस है। पर्टिकुलर केस का मतलब होता है कि उस आइडेंटिटी में अगर अपन कुछ स्पेशल मान, हाँ जी सर, 10th जो, अच्छा आरबीएससी का सुबह करें, अच्छा अच्छा, हाँ ऐसा कर लेंगे, आने तो देखो उनको। हाँ देखो, पर्टिकुलर केस का मतलब क्या होता है कि हाँ 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 हाँ, थैंक यू सर। हाँ, पर्टिकुलर केस सुन लो फाइनली। देखो, कोई आइडेंटिटी है, जनरल आइडेंटिटी क्या होती है कि हर एक जगह अप्लाई हो। पर्टिकुलर केस क्या होता है कि उस आइडेंटिटी में कुछ स्पेसिफिक चीज डाल दें, ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा। अगर वो स्पेसिफिक चीज डालेंगे तो वो होगा, अदरवाइज वो आइडेंटिटी जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलेगी। इज दैट क्लियर? तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की जो फॉर्म होती है, ये वाली तो इसकी दूसरी फॉर्म है, इस फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की जो फॉर्म होती है वो तो यही होती है हमेशा, जनरली तो यही होती है। बट अगर इसके अंदर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये गिवन हो, क्या कि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है सर, ये इंफॉर्मेशन गिवन हो क्या कि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, तो ये जीरो वैल्यू आप यहां पुटअप कर सकते हो, ये जीरो वैल्यू आप यहां पुटअप कर सकते हो। और जीरो, सपोज करो ये जीरो हो गया, तो जीरो से ये मल्टीप्लाई और ये सारा फैक्टर, चाहे से वो कितना भी बड़ा फैक्टर हो, जीरो से मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा। जीरो इंटू एनीथिंग, बोले कितनी भी बड़ी सीरीज हो फैक्टर्स की, जीरो से मल्टीप्लाई करके पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? जैसे सूखी घास में आग, एक बस चिंगारी डाल, पूरी जो घास में आग लग जाती है, तो ये वो चिंगारी है, इसने जैसे ये चिंगारी लगी ये खत्म पूरा। ठीक है, अब इधर तो जीरो बचा, इधर क्या बचा? जीरो। तो उधर जीरो बचा तो इसको दया आ गई, इसने कहा चल एक काम कर, माइनस 3xyz तू रख ले, क्या याद रखेगा। तो माइनस 3xyz इधर से आगे क्या हो गया। तो क्या क्या समझ में आया आपको? आपको ये समझ में आया कि इस आइडेंटिटी के पर्टिकुलर केस में अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 3xyz होती है। क्या होती है भाई? उधर जीरो था, माइनस 3xyz को उधर दे दिया, तो इधर केवल ये बचा, और माइनस 3xyz उधर जाके क्या बच गया? प्लस का 3xyz। क्लियर है? तो आपको नोट डाल के लिखना है कि अगर अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है तो, अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, जो कि कल तक ये था, कल तक ये था, और इसका माइनस 3xyz इसको दे दिया तो प्लस 3xyz एंड में लगा दिया मैंने, और इसकी वैल्यू जैसे ही जीरो पुटअप करी तो दिस इनटू दिस तो हो गया पूरा जीरो, ये खलास हो गया। बचा क्या? केवल जीरो प्लस 3xyz, और जीरो प्लस 3xyz क्या हो जाएगा? 3xyz। नहीं समझ आया? देखो इधर देखो, फिर से देखो भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के पास माइनस 3xyz था ना, था कि नहीं था? इसको पहले से ही हमने इधर दे दिया, पहले से ही हमने इधर दे दिया। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की पूरी आइडेंटिटी ऐसे बन गई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ये पूरा फैक्टर और प्लस 3xyz। अब इसकी वैल्यू तो जीरो रख दी ना आपने, इसकी वैल्यू क्या रख दी? जीरो। तो जीरो इंटू दिस फैक्टर, ये पूरा जीरो बन गया, और लास्ट में क्या बचा? जीरो प्लस 3xyz। जीरो प्लस 3xyz क्या हो जाएगा? 3xyz। तो अल्टीमेटली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ठीक है, बोल दो अब मुझे बताओ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होता है जनरली? क्या होता है बताओ? जनरली, पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रहा हूं, जनरली क्या होता है? बोलो, ऐसे मत करो यार।
फिर मैं वापस पढ़ाना शुरू कर दूंगा, जल्दी से बता दो। एक्स क्यूब प्लस वाई, ले जा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होता है बता। हाँ बोलो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, इंटू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ब्रैकेट क्लोज्ड, और आखिरी में क्या, प्लस 3xyz। ये तो होता है जनरली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। लेकिन अगर इन केस एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, बेटा क्वेश्चन एक्सरसाइज में वो स्पेसिफिकली एक्स प्लस वाई प्लस जेड को जीरो रखेगा और पूछेगा इसकी वैल्यू बताओ। अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या है, ओनली 3xyz। ठीक है, क्लियर। तो ये आपकी 10 आइडेंटिटीज कल किसी भी हाल में, 11 आइडेंटिटीज कल किसी भी हाल में याद होनी चाहिए। कल मैं एक एक से खड़े होके पूछूंगा, खड़ा करवा के पूछूंगा, याद रखना। और सुन लो भाई, जो भी ऑफलाइन आया है ना कल, इनमें से अब कोई भी ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। नहीं, क्यों, केवल, अच्छा तो आज केक खाने को मिल रहा था तो इसलिए आए। क्यों, तो ऑफलाइन आने में क्या दिक्कत है, ऑफलाइन आने में क्या दिक्कत है। कल याद होनी चाहिए कुल मिला के, ठीक है। एक्सरसाइज कल से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। क्लास 10 फिर से ज्वाइन कर लो, आरबीएससी